प्रिय और साथी गिरीश, इस सभा स्थल पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गजन और मेरे नौजवान दोस्तों, और इस गंगोली हाट शहर में जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, गंगोली हाट शहर की संभ्रांत और जुझारू जनता का मैं भूपेश पंत के इस चुनावी मंच से सादर अभिवादन करता हूं, क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब हमको अपनी जिम्मेदारी तय करनी है, जब हमने ये तय करना है कि हमने इस नगर पालिका परिषद में किस व्यक्ति को पहुंचाना है, हमने किस सोच को इस नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पर बैठाना है। ये समय अब करीब आ पहुंचा है। तब हम इस बात को इस मन से कहना चाहते हैं कि आज पूरे बाजार में सभाओं का दौर बड़े जोरों पर है, बड़े बड़े जुलूसों का दौर जोरों पर है। पूरी जनता अपने अपने समर्थकों के साथ, तमाम जो प्रत्याशी हैं अपने तमाम दल बल के साथ इस गंगोली हाट बाजार को सजाए हुए हैं। एक प्रत्याशी जो पहले भी यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं, उनकी सभा में मैं बार बार सुन रहा था कि हमको एक रहना है, हमको एक होके काम करना है, क्योंकि पिछले 10 सालों में गंगोली हाट का विकास हो गया। तो जरा सा अपनी बुद्धि पर जोर डाल के आपने सवाल समझने की कोशिश नहीं की कि 10 सालों से आप ही लोग तो काबिज थे। आज अगर गंगोली हाट विकास की राह में बर्बाद हुआ है तो इस बर्बादी का कारण आप लोग हैं। आज आप ठीक से दोबारा से हमारी जनता के बीच अपने सवाल को लेकर आ रहे हो, भीख मांग रहे हो कि हमको 5 साल और दे दो, हम जो 5 साल पहले नहीं कर पाए वो हम कर पाएंगे। लेकिन हमारी जनता इतनी दरियादिल है, आपको 5 साल भी दे देगी, लेकिन उस दरियादिली के साथ उनके पास दिमाग भी है, वो समझते हैं, वो जानते हैं, इसलिए वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब आप अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बता दो, हम आपको 5 साल और देते हैं। उपलब्धि के नाम पर आपने 2 शौचालय गिनाए, 16 लाख रुपए के 2 शौचालय आपने उपलब्धि के नाम पर गिनाए। एक साल में 12 महीने होते हैं और 5 साल में पूरे 60 महीने होते हैं। 60 साल में अगर आपने केवल 2 शौचालय अगर बनाए हैं तो ये शौचालय का विकास हमको नहीं चाहिए। ये हम 2 शौचालय के भरोसे हम अगले 5 साल और नहीं काट सकते। हमको इस शहर को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना है, हमको इस शहर को नए नए सपनों की उड़ान के शहर के रूप में बदलना है, जिसके लिए एक शौचालय मात्र बनाने के लिए हम आपको वोट नहीं दे सकते। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि शौचालय भी बनेगा, उस शौचालय के लिए पानी की व्यवस्था भी होगी और शहर में आने वाले लोगों के लिए उठने बैठने के लिए पार्कों की व्यवस्था भी होगी, उनके समुचित कहीं पर शहर में अच्छे तरीके से पानी पीने की व्यवस्था भी होगी। ये मन जनता ने बना लिया है। साथ में आप कह रहे हैं अपने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का जिक्र उस सभा में कर रहे हैं कि हमारी सरकार में 2 इंजन पहले से लगे हुए हैं, तीसरा इंजन आप गंगोली हाट में लगा दीजिए। तो साथियों, एक बात बताना चाह रहा हूँ, दिल्ली का जो सबसे बड़ा इंजन इसका है, इस पार्टी का है, सरकार का है, उस इंजन में तेल डालने वाले लोग कौन है आप देख लीजिए। ये दिल्ली का इंजन पहले फ्यूज हो चुका है, क्योंकि वो दूसरे जिन दलों की बैसाखी पर वो टिका हुआ है, अपना सारा ईंधन उसने उन पार्टियों के उसमें डाल दिया है। जो दूसरा इंजन देहरादून में बैठा हुआ है, वो इंजन दिल्ली के इंजन की सेवा करने में अपना सारा ईंधन खपा दे रहा है। तो उस इंजन की कोई ऊर्जा हम तक पहुंचने वाली नहीं है। और बचा तीसरा इंजन, तो 10 साल से हम उन 2 इंजनों को देखते आ रहे हैं। अब ये इंजन कोई विकास नहीं करेंगे, ये इंजन सिर्फ शोर करेंगे, हल्ला करेंगे और धूल उड़ाएंगे, हम लोग का स्वास्थ्य खराब करेंगे। इसलिए इन इंजनों को पूरी तरीके से सीज हो जाने का समय आ गया है। अब इन इंजनों को हमारी जनता 23 तारीख को हवाई जहाज पर मोहर लगाकर इस इंजन को सीज कर देगी। अब ये इंजन नहीं चलने वाले हैं, अब ये इंजन स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप मुद्दा विहीन होके इन चुनावों पर भागीदारी कर रहे हैं। अगर आपके पास मुद्दा होता, अगर आपने 5 सालों में कोई काम किए होते, 10 सालों में कोई काम किए होते, तो
तो आप पब्लिक के बीच अपने कामों को लेके जाते कि भाई साहब हमने ये काम किए, अब हमारी योजना ये है, अब हम ये काम करेंगे, तो जनता आपके साथ वोट देती। अब आप सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाइयों पर केंद्रित हो गए हैं। कल तक जिनके साथ गलवैया करते थे, जिनकी दांत काटी हुई रोटी खाते थे, आज खुले मंच से उनको गालियां बक रहे हैं। आज खुले मंच से उनकी ईमानदारी पर, उनके काम काज करने के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। तब हम क्यों नहीं माने कि आप लोगों ने तो एक ही रोटी खाई है, आप लोगों ने एक ही गिलास का पानी पिया है। तब हम आप दोनों प्रत्याशी में कैसे अंतर करें? क्योंकि यहाँ की जनता जानती है, बारी बारी से गंगोली हाट के बजट को खपाने का काम, उस बजट को ठिकाने लगाने का काम आप दोनों लोगों ने किया है। तो हम किस तरीके से आप पर भरोसा करेंगे, हम किस तरीके से आप पर यकीन करेंगे कि अगर आप दोनों से अगर किसी को जनता जिताती है तो आप जनता के साथ न्याय करोगे? हम भी यकीन आप पर नहीं कर सकते। यहाँ की युवा पीढ़ी आप समझ चुकी है कि हमारी एक आवाज है, हवाई जहाज है। यहाँ की युवा पीढ़ी का एक ही नारा है, भूपेश बनता हमारा है, भूपेश का चुनाव चिन्ह हवाई जहाज है। इस बार हम हवाई जहाज को उड़ाएंगे और तुम्हारी सारी योजनाओं को नेस्तनाबूद कर देंगे और इस शहर को एक नजीर दिखाएंगे कि नगर पालिका परिषद की क्या क्या अधिकार होते हैं, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष क्या क्या कर सकता है। उसके लिए किसी डबल ट्रिपल या क्वार्टरपल इंजन की जरूरत नहीं होती है। आपके अंदर एक विजन होना चाहिए, आपके अंदर अपनी जनता की समस्याओं को समझने की कुव्वत होनी चाहिए, उस समस्याओं को समाधान करने के लिए कोई योजना होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आपकी योजनाएं सफल होंगी, आप उन समस्याओं को हल करने की दिशा में बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश के भीतर है कि कोई भी मतदाता किसी भी प्रत्याशी को चुन सकता है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हमारे मुख्यमंत्री तक हमारे तमाम राजनीतिक नेताओं के दलों के नेता इस बात को प्रचारित कर रहे हैं और ये बात कहीं न कहीं लोकतंत्र की आत्मा पर चोट कर रही है, लोकतंत्र की आत्मा को लात मार रही है। जब आप इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि अगर आप किसी निर्दलीय को जिताएंगे तो आपका बजट नहीं आएगा, एक हिसाब से आप धमकी दे रहे हैं, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं गंगोली हाट वासियों को कि भूपेश पंत को वोट मत देना, नहीं तो हम तुम्हारा बजट काट देंगे। अरे बजट तो हम तुम्हारे हालत में हाथ डाल के खींच लेंगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम वोट पाओ। जिस पैसे पर जनता का हक है वो तुम्हारे पिताजी भी आके हमको देंगे, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि जनता के पैसे को रोक पाओ। लेकिन ये डराना और गीदड़ भाव की देना बंद करो मुख्यमंत्री महोदय और तमाम जो विपक्षी दल के लोग, तमाम सत्ताधारी जो लोग हैं, ये डराना हमारी पब्लिक को छोड़ दो। क्योंकि हमारे साथ पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे साथ मजदूर लोग हैं। जो मजदूर दिन भर मजदूरी करना जानता है, अपना पसीना बहाना जानता है, पत्थर का सीना चीरना जानता है, वो तुम्हारे हालत में हाथ डाल के अपनी मजदूरी निकालना भी जानता है। इस बात को याद रखिएगा साथियों। हम लोगों की टीम पिछले 3-4-5 साल से गंगोली हाट शहर की तमाम दिक्कतों को लेकर काम कर रही है। जिस बात की हम बार बार दुहाई दे रहे हैं, जिस बात के लिए हम बार बार अपने प्रत्याशी से कुछ चुनौती दे रहे हैं कि आप अपने काम को गिनाइए, आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए, तब मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप 5-5 साल सत्ता में रहे, आपके पास गिनाने के लिए एक उपलब्धि नहीं है। लेकिन हम लोग किसी पद पर नहीं थे, हम लोग किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। हम लोगों का 8-10 लोगों का ग्रुप है लड़कों का, हमारे पास एक विजन है, हमारी चिंता हमारे गंगोली हाट हमारी चिंता का केंद्र है। हमें अपने गंगोली हाट की परवाह है, उस परवाह को ध्यान में रखते हुए हमने अपने शहर की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं पर हमेशा हमारी टीम एक कोशिश ने अपनी आवाज बुलंद की है। अब मैं इस बात को इस मंच पर दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस या बीजेपी या फलाने प्रत्याशी बता दे कि पिछले 5 साल में जनता की आवाज के साथ कहीं आवाज मिलाई हो तो उसका एक उदाहरण आप दे दीजिए। हमारी टीम ने गंगोली हाट अस्पताल में तमाम जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों के लिए आवाज उठाई और उन दिक्कतों के साथ हमारी क्षेत्र की तमाम जनता और तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हमारे साथ जुड़े। हमारी टीम ने जो हमारे गांव के लोग आधार कार्ड को लेकर परेशान रहते थे, एक आधार कार्ड बनाने में 1000 से 2000 रुपए का खर्चा आता था, हमारी टीम ने कोशिश की, डीएम से लेकर कमिश्नर तक हमने बात की। आज गंगोली हाट के पोस्ट ऑफिस में वो आधार कार्ड बन रहे हैं। जरा सा राहत हमारी जनता को मिली है, बेईमान आने जाने का खर्च उनका बचा हुआ है। तब मैं इस बात को कहता हूं कि जब हम लोग किसी पद पर नहीं है, हम अपनी जनता के मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस बात का विश्वास आपको इस मंच से दिलाना चाहता हूं, हम कल के दिन नगर पालिका में होंगे, लेकिन हम सबसे पहले गंगोली हाट की जनता के साथ खड़े होंगे। इस बात को मैं भूपेश पंत को भी कह रहा हूं कि अगर भूपेश पंत
कल के दिन हमको लगा कि वो जनता के हित के साथ खड़ा नहीं है, कि वो पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो भूपेश पंत का कान पकड़ के उससे इस्तीफे की मांग करेगा। इस बात का भरोसा मैं आपको इस मंच से दिला रहा हूँ कि भूपेश पंत एक इनाम नहीं है, भूपेश पंत एक चेहरा नहीं है, भूपेश पंत के पीछे एक सोच है, भूपेश पंत के पीछे एक विचार है, भूपेश पंत के पीछे एक विजन है, और वो विजन उसको कभी थकने नहीं देगा, कभी रुकने नहीं देगा। और मुझे लगता है समय की थोड़ा कमी है, 4 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, आप सबका आह्वान कर रहा हूँ, और दूर दूर तक जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, मेरी इस बात को जरूर सुनिएगा, और अपने इन तमाम जो लोग आपके घरों में चुनाव प्रचार के रूप में अपने लिए वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे ये बात जरूर कहिएगा कि तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर निगाह डाल, सोच और सोच कर सवाल कर, किधर गए वो वायदे सुखों के ख्वाब क्या हुए, तुझे था जिसका इंतजार वो जवाब क्या हुए, तू इनकी झूठी बात पर न और एतबार कर कि तुझको सांस सांस का सही हिसाब चाहिए, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, बैलेट पेपर पर हवाई जहाज चाहिए, नगर पालिका में भूपेश चाहिए। धन्यवाद भगवती, आपने हमारी पूरी टीम और पूरे डोंगुली हाट में एक जोश